Good afternoon students. Today's presentation topic is dynamic memory allocation, which comes under unit number 1 in C++. Dynamic memory allocation, what does it mean? It means creating memory at run time. अभी तक हमने C प्रोग्रामिंग में जितना पढ़ा है वो हमने जो बात करी है वो हमने बात करी है कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन की। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? रन टाइम मेमोरी एलोकेशन की। अगर हम कंपाइलेशन टाइम पे मेमोरी को रिजर्व कराते हैं तब क्या होता है, हमारे पास मेमोरी की वेस्टेज हो सकती है या कहीं ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक हमने सी प्रोग्रामिंग में अगर कोई एरे डिक्लेयर करा था, सपोज मैंने कोई एरे लिया था इंट ए, साइज मैंने उसका लिया था क्या 50। सपोज ये जो एरे मैंने डिक्लेयर करा था, हो सकता है कि अगर जब मैं एग्जीक्यूट करा रही हूँ तो मुझे 50 एलिमेंट्स से कम एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो, या एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि मुझे 50 एलिमेंट्स से ज़्यादा एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो। उस सिचुएशन में हम अपनी मेमोरी के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले ही कंपाइलेशन टाइम पे ही ये फिक्स कर दिया है कि हमारे प्रोग्राम को जो मेमोरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी। अगर मैं इंटीजर टाइप 50 एलिमेंट्स स्टोर करा रही हूँ तो कितना बाइट्स? 100 बाइट्स मेमोरी वो एलोकेट करेगा। इस सिचुएशन में हम तभी ये यूज़ करते थे जब हमें एग्जैक्ट एलिमेंट का साइज़ पता होता था। हमें पता होता था कि हमारी रिक्वायरमेंट कितने पर्टिकुलर नंबर्स को स्टोर कराने की होगी। लेकिन हर सिचुएशन में ये सक्सेसफुल अप्रोच नहीं होती है। कंपाइलेशन के टाइम पे ही मेमोरी को फिक्स कर देना एक सक्सेसफुल अप्रोच नहीं है। इसी की ही रेमेडी, इसी का ही सॉल्यूशन हमने निकाला किसके थ्रू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जिसको हम बोलते हैं क्या? इट मीन्स क्रिएटिंग मेमोरी एट रन टाइम। हम एग्जीक्यूशन के टाइम पे ही कंपाइलर को ये बताएंगे कि उसको कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। सी प्रोग्रामिंग में हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए कुछ फंक्शंस पढ़े हैं जो आपको याद होगा। कौन कौन से फंक्शंस हमने पढ़े हैं? हमने पढ़ा है मेलोक फंक्शन, हमने पढ़ा है क्या कैलोक फंक्शन, हमने पढ़ा है क्या फ्री फंक्शन। ये सारे हमने सी प्रोग्रामिंग में पढ़े हुए हैं। ये क्या थे? हमारे पास सी प्रोग्रामिंग में फंक्शंस थे। लेकिन जब मैं बात करती हूँ सी प्लस प्लस की, तो सी प्लस प्लस में हम फंक्शंस का यूज़ नहीं करते, हम किसका यूज़ करते हैं? ऑपरेटर्स का। कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? वी नीड टू एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम, वी यूज़ न्यू ऑपरेटर। हम यूज़ करेंगे क्या? न्यू ऑपरेटर। याद रखिएगा, हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम क्या यूज़ कर रहे हैं? न्यू ऑपरेटर। अगर मुझे उसी मेमोरी को डी एलोकेट कराना होगा तो मैं क्या यूज़ करूँगी? डिलीट ऑपरेटर। आपकी फर्स्ट यूनिट में टॉपिक मेंशन्ड है न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर। तो ये दोनों किसके अंदर आते हैं? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर ये दोनों टॉपिक आपके आते हैं। न्यू ऑपरेटर सिंटेक्स क्या होगा? पीटीआर। पीटीआर क्या है आपका? यहाँ पे पीटीआर एक आपका पॉइंटर टाइप वेरिएबल है। अभी आगे एक प्रोग्राम बनाऊंगी तो डिस्कस करूंगी। ये है आपका क्या? पॉइंटर टाइप वेरिएबल, जो क्या करेगा? जो एड्रेस स्टोर करेगा। किसका एड्रेस स्टोर करेगा? जो भी आपने डेटा टाइप, मतलब अगर आपने इंट टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कराया है, इंट टाइप के एलिमेंट्स के लिए मेमोरी आपने अगर एलोकेट करी है, तो न्यू क्या करेगा? रिटर्न करेगा उस एड्रेस को जिस एड्रेस पे इंटीजर टाइप एलिमेंट आपका स्टोर होगा। और पॉइंटर टाइप वेरिएबल के अंदर क्या आएगा? वो पर्टिकुलर एड्रेस आपका आएगा। ये चीज़ अभी हम आगे प्रोग्राम के थ्रू भी समझेंगे। अगर मेरे पास सिंगल एलिमेंट है तो उसका सिंटेक्स क्या होगा? पॉइंटर टाइप वेरिएबल इक्वल्स टू न्यू डेटा टाइप। अगर मुझे एक से ज़्यादा नंबर्स की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगी? देन आई विल टेक एरे। एरे के लिए मैं क्या करूँगी? सेम सिंटेक्स, पीटीआर इक्वल्स टू न्यू डेटा टाइप ब्रैकेट में साइज, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे रिक्वायर्ड होंगे उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मैं क्या लूँगी? मैं एक एरे ले लूँगी और उसका साइज मैं कहाँ लिखूँगी? यहाँ ब्रैकेट में। तो ये जो सिंटेक्स ऊपर लिखा है ये किसके लिए हो गया? ये हो गया आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लाइक आपको 2 एलिमेंट स्टोर कराने हैं या आपको एक सिंगल एलिमेंट स्टोर कराना है, ठीक है। सिंगल एलिमेंट के लिए सपोज हम बात कर रहे हैं तो सिंगल एलिमेंट के लिए ये है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? एरे की बात कर रही हूँ। उसका सिंटेक्स क्या होगा? ये होगा। अगर मुझे
उसी मेमोरी को डी एलोकेट कराना होगा, मैं क्या यूज़ करूँगी, डिलीट ऑपरेटर। इफ़ वी आर नॉट इन नीड ऑफ डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी एनी मोर वी यूज़ डिलीट ऑपरेटर। ये बात याद रखिएगा, जो मेमोरी हमने न्यू ऑपरेटर के थ्रू असाइन करी है वो ऑटोमेटिकली रिमूव नहीं होगी, उसको हमें रिमूव करना होगा, उसको हमें फ्री करना होगा, किसके थ्रू, डिलीट ऑपरेटर के थ्रू, राइट। तो दिस इज द सिंटैक्स एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। यही चीज़ अब हम किसके थ्रू समझेंगे, एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर, जिसका आपको प्रोग्राम भी आगे बना के आना होगा, राइट। प्रोग्राम में सबसे पहले लाइब्रेरी फाइल आप खुद इंक्लूड कर लेंगे, हैश इंक्लूड iostream.h। अगर मैं C++ की बात करती हूँ, यहाँ वॉइड मेन, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है साइज नाम का, एक वेरिएबल लिया है मैंने क्या, आई, राइट। उसके बाद मैंने एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल लिया है। पॉइंटर टाइप वेरिएबल का डिक्लेरेशन आपको सबको पता है, आपने सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर्स का पूरा यूनिट पढ़ रखा है। पॉइंटर टाइप डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, एस्ट्रिक PTR, जो क्या करेगा, जो एक एड्रेस को स्टोर करेगा, किसके एड्रेस को स्टोर करेगा, आगे देखते हैं। सी आउट एंटर दी साइज ऑफ एरे, जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट का साइज़ आपको रिक्वायर्ड है, जितने भी प्रोग्राम में ज़रूरत है वो साइज़ हम एंटर कराएंगे, वो वैल्यू हम यहाँ पे एंटर कराएंगे, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, PTR इक्वल्स टू, सपोज मैंने यहाँ पे साइज़ की वैल्यू कितनी एंटर कराई है, 5 एंटर कराई है, तो क्या होगा, PTR इक्वल्स टू न्यू इन, यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। अब आपके पास जो एरे बनेगा वो कितना बनेगा, 5 एलिमेंट्स का एरे आपका बनेगा। अब 5 एलिमेंट्स का जो हम एरे बना रहे हैं, उस 5 एलिमेंट के एरे की जो शुरुआत हो रही है, सपोज वो शुरुआत आपकी कहाँ से हो रही है, 100 नाम की लोकेशन से हो रही है। जो एड्रेस है वो कितना है, 100। तो ये जो 100 एड्रेस है वो कहाँ स्टोर होगा आपका, PTR नाम के वेरिएबल में। PTR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। मतलब एरे का जो बेस एड्रेस होता है, 5 एलिमेंट्स का एरे है, जो बेस एड्रेस होगा, बेस एड्रेस क्या है मेरा, 100। सपोज ये मेरा 5 एलिमेंट के लिए है, तो ये कहाँ तक चलेगा आपका, 110 तक चलेगा। कैसे चलेगा, 102, 104, 106 एंड 108, राइट। इंटीजर टाइप एलिमेंट स्टोर करा रहे हैं, तो क्या होगा, वो 2 बाइट कंटेन करेगा, 2 बाइट कंटेन करेगा। तो बेस एड्रेस कहाँ से शुरू है, अगर सपोज 100 से, तो PTR में क्या स्टोर होगा आपका, यहाँ पे PTR में स्टोर होगा आपका 100 मतलब बेस एड्रेस। कंपाइलर को ये पता चलेगा एग्जीक्यूशन के टाइम पे कि आपका जो एरे हमने लिया है उसका बेस एड्रेस क्या है, उस एड्रेस की शुरुआत कहाँ से हो रही है। PTR में क्या वैल्यू स्टोर होगी आपकी, 100 स्टोर होगा। न्यू क्या रिटर्न कराएगा, बेस एड्रेस रिटर्न कराएगा, जो क्या होगा आपका, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग लोकेशन वो हमने क्या असाइन कर दी है। सपोज मैंने 100 असाइन कर दिया, तो PTR में क्या आएगा, 100 आएगा, राइट। अब मुझे क्या करना है, एरे के एलिमेंट को उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो मेरी 100 से शुरुआत हुई थी, अब मुझे क्या करना है, एरे के एलिमेंट को स्टोर कराना है। सबको पता है एरे में अगर मुझे एलिमेंट स्टोर कराने हैं तो मैं क्या करूँगी, फॉर लूप लगाऊंगी। फॉर लूप के अंदर फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन साइज, जितना बड़ा एरे है 0 से लूप चलेगा, 5 तक है तो 0 1 2 3 4, कब तक, जब तक कंडीशन आपकी फॉल्स ना हो जाए। उसके बाद i प्लस प्लस, i आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा। हम क्या करेंगे, नंबर एंटर कराएंगे। नंबर कौन से, ये जो लोकेशन है, सपोज आपने एरे लिया 1 2 3 4 5, ये नंबर हम एंटर कराएंगे। अब ये आप देख रहे हैं PTR i, ये क्या है, ये है आपका उस एड्रेस पे, जो एड्रेस मेरा PTR का था 100, उस एड्रेस पे मुझे क्या कराना है, नंबर को स्टोर कराना है, जो भी नंबर आप कीबोर्ड से एंटर कर रहे हो। PTR i मतलब नंबर एट पर्टिकुलर लोकेशन, नंबर एट पर्टिकुलर एड्रेस, राइट। तो जो भी एलिमेंट आप स्टोर करा रहे हो वो कहाँ जाएगा, PTR i मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन पे। PTR i का मतलब कितना हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं बात करती हूँ तो PTR 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, PTR 1 एंड सो ऑन, कहाँ तक, PTR 4 तक, ठीक है। तो ये PTR i मतलब हमें क्या करना है, PTR की 0th पोजीशन पे नंबर एंटर कराना है, कहाँ तक, PTR 4 तक नंबर एंटर हुए। एक और तरीका हो सकता है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ये आपकी पॉइंटर की
नोटेशंस हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एस्ट्रिक PTR प्लस आई, ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, दोनों का मीनिंग सेम है। ये हमने सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा है। नंबर स्टोर करा है, उसके बाद हमें क्या करना है, नंबर को डिस्प्ले कराना है। नंबर को डिस्प्ले कराने के लिए अगेन हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप लगाया, नंबर को हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। नंबर को डिस्प्ले कराने के बाद हम क्या करेंगे, उस मेमोरी को रिलीज़ करेंगे, उस मेमोरी को फ्री करेंगे, जो मेमोरी मैंने क्या करा था, न्यू ऑपरेटर के थ्रू असाइन करी थी। मैं उसको रिमूव कैसे करूँगी, डिलीट, मैंने बताया था पहले भी डिलीट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। डिलीट एरे था, ब्रैकेट लगेगा, उसके बाद PTR मतलब वो लोकेशन कि उस पर्टिकुलर एड्रेस से हमने मेमोरी को रिजर्व करा था, अब हमें उसी मेमोरी को क्या करना है, फ्री करना है। फ्री कराएंगे, उसके बाद गेट CH, इसको जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो वो आपसे 5 नंबर मांगेगा, आप 5 नंबर एंटर कराएंगे और उन 5 नंबर को वो क्या करा देगा, डिस्प्ले करा देगा। हमें कोई डिफरेंस आउटपुट में नहीं दिखेगा, आप न्यू का यूज़ करें चाहे ना करें, सिंपल एरे के थ्रू बनाएं, लेकिन कहीं ना कहीं कंपाइलर अपनी इनर वर्किंग के लिए क्या करता है, न्यू ऑपरेटर का यूज़ कर रहा है और वो क्या करेगा, रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट करेगा, राइट। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। एक और प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं सम, जिसकी वैल्यू 0 ले रहे हैं, n ले रहे हैं, i ले रहे हैं, मार्क्स एंटर करा रहे हैं। सपोज मैंने इसकी वैल्यू 5 ली है तो मैं क्या करूँगी, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर कराऊंगी और उन मार्क्स का मैं क्या डिस्प्ले करा रही हूँ, सम डिस्प्ले करा रही हूँ। मैंने क्या करा, इसकी वैल्यू 5 ली, पॉइंटर टाइप वेरिएबल में मैंने क्या करा है, जो मार्क्स एंटर कराए हैं उसमें जो फर्स्ट मार्क्स की लोकेशन है उस लोकेशन को वो क्या करेगा, स्टोर कराएगा। स्टोर कराने के बाद उस लोकेशन पे आपसे वैल्यू पूछेगा, आप वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे, वैल्यू एंटर कराएंगे। वैल्यू एंटर कराने के बाद क्या होगा, हम हर एक वैल्यू को ऐड कराते जाएंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस PTR i, और उसके बाद सम को प्रिंट करा लेंगे और डिलीट ऑपरेटर के थ्रू उस मेमोरी को हम फ्री कर देंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का कन्फ्यूज़न था जब मैंने क्लास ली थी कि मैम ये जो हम साइज़ दे रहे हैं, ये साइज़ तो हम फिक्स कर रहे हैं शुरू में, तो फिर डायनेमिकली एलोकेशन क्या हो रहा है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये आंसर है कि ये जो हम साइज़ दे रहे हैं, ये साइज़ हम कब दे रहे हैं, डायनेमिक कंडीशन में, राइट। मतलब रन टाइम पे ही हम ये साइज़ को डिफाइन कर रहे हैं कि जब हम रन कराएंगे तभी कंपाइलर ये डिसाइड करेगा कि इस साइज़ को हमें कितनी वैल्यू देनी है। ये साइज़ पहले से डिसाइड नहीं होता। ये जो काम है, ये काम हमारा पूरा किस तरह से हो रहा है, ये काम हमारा डायनेमिकली ही एग्जीक्यूट हो रहा है। साइज़ की वैल्यू भी हमारी क्या हो रही है, डायनेमिकली ही एग्जीक्यूट हो रही है। पहले से हम साइज़ डिफाइन नहीं कर रहे हैं। ये साइज़ हम कब दे रहे हैं, जब हम बिल्कुल श्योर हैं कि हमें इतने ही एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे अपने एरे के लिए। फर्स्ट यूनिट के अंदर न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर की चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करी। होपफुली आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।